जय हिंद। इस वीडियो हम लोग नियंत्रण और समन्वय के चौथे भाग को समझते हैं। इसके तीसरे और दूसरे भाग में, पहले भाग में हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, मस्तिष्क, इस सब बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं मेरुरज्जु के बारे में समझते हैं। आगे हम लोग मेरुरज्जु को समझते हैं। तो मेरुरज्जु क्या होता है? तो मेरुरज्जु जो है, इसका संरचना जो है बेलनाकार होता है। मेरुरज्जु क्या होता है? इसका संरचना बेलनाकार होता है, बेलन जैसा है। इसे ये उंगली जो बेलनाकार है, गोल है, रस्सी नुमा है। तो ये क्या होता है? बेलनाकार होता है, मतलब बेलन जैसा होता है, सिलेंडर जैसा इसका आकार होता है। ये होता है रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डी यानी कि पीछे वाले पीठ की जो हड्डी होती है, कशेरुकी दंड, उससे ये ढका रहता है, उससे ये ढका रहता है। इसका आवरण जो होता है मस्तिष्का आवरण होता है। ये इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, नालिकाएं निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। और मेरुरज्जु का कार्य या गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। मेरुरज्जु क्या काम करता है? ये गर्दन के नीचे जो है, गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्ती क्रिया का कंट्रोल जो है वो मेरुरज्जु के पास होता है। दूसरा कार्य होता है, ये संवेदी आवेगों को त्वचा तथा मांसपेशियों से मस्तिष्क ले जाता है। संवेदी आवेग जो होता है, संवेदी आवेग हम लोग आगे बात कर चुके हैं कि संवेदी आवेग जो है, संवेदी आवेग जो है उसको त्वचा तथा मांसपेशी से मस्तिष्क तक ले जाता है। उसके बाद तीसरा इसका कार्य जो होता है, यह प्रेरक आवेग को मांसपेशियों से धड़ तक पहुंचाता है, मांसपेशियों से धड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं पादपों में, पेड़ पौधे में समन्वय। उसमें तो नियंत्रण होता नहीं है, सिर्फ उनमें समन्वय होता है। तो उससे समझने से पहले हम अनुवर्तन को समझते हैं। अनुवर्तन क्या होता है? तो पौधे के भाग, पौधे के जो पार्ट होते हैं, जैसे टहनी, जड़, तना, पत्ती, पौधे की जो भाग होती है, पौधे की भाग जो होते हैं वह उद्दीपन की दिशा में, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? पर्यावरण की दिशा में। जैसे जिधर प्रकाश होगा, जल होगा, क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण होगा, मतलब जिधर उद्दीपन हो रहा है, उद्दीपन की दिशा में गति करना ही अनुवर्तन कहलाता है। पौधे के भाग उद्दीपन की दिशा में यदि गति कर रहा है तो इस क्रिया को हम लोग अनुवर्तन कहते हैं। तो अनुवर्तन कई प्रकार से होते हैं। इसमें मुख्यतः 4 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पहला होता है इसमें प्रकाशानुवर्तन, दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा होता है रसायनुवर्तन, तीसरा होता है रसायनुवर्तन, चौथा होता है जलानुवर्तन। तो नाम से ही स्पष्ट है, पौधे के भाग यदि प्रकाश की तरफ गति करेगा, पौधे के भाग यदि पौधे की टहनी हो या पौधे के शीर्ष भाग हो, यानी पौधे के किसी भी भाग यदि वो प्रकाश की ओर गति करेगा तो प्रकाशानुवर्तन कहलाएगा। इसमें प्रकाश की ओर गति होता है। दूसरा आता है गुरुत्वानुवर्तन। दूसरा क्या आता है? गुरुत्वानुवर्तन। इसमें गुरुत्वानुवर्तन के मतलब हुआ है, गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी की ओर गति करना, पृथ्वी की ओर बल लगना। तो इसका होता है गुरुत्व बल, यानी पृथ्वी की ओर बल। जैसे गुरुत्वानुवर्तन होगा तो इसका मतलब यही है कि पौधे का जो भाग होता है वो पृथ्वी की ओर गति कर रही है, वो नीचे झुक रही है। पृथ्वी की ओर यदि पौधे की गति होती है, पृथ्वी की ओर यदि पौधे की भाग की गति होती है तो वो क्या कहता है? गुरुत्वानुवर्तन। और तीसरा होता है रसायनुवर्तन। तीसरा क्या होता है? रसायनुवर्तन। तो इसमें क्या होता है? ये अंडाशय में विकास होता है, अंडाशय की ओर गति करे। जैसे फल वृद्धि, अंडाशय से क्या होता है? फल का निर्माण होता है। अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है। यदि फल में वृद्धि होने लगे,
फल की ओर गति होने लगे तो उसे कहते हैं रासायनुवर्तन। अगला आता है जलानुवर्तन। क्या होता है? जलानुवर्तन। तो जलानुवर्तन में क्या होता है कि इसमें पौधे की जड़ जो है जल की ओर गति करती है। इसमें क्या होता है? पौधे की जड़ जो है वो जल की ओर गति करती है, इसलिए इस गति को हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पादप हार्मोन। पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, जिबरेलिंस क्या है, इस सारी बात को अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जय हिंद।